तीसरी लहर बनने लगी कहर। पाकिस्तान में फी घंटा औसतन 2 अमवात। यकम मार्च से आज तक 1418 घरानों में सफ़े मातम बित चुकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 78 मरीज दम तोड़ गए। 4757 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध की 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। कहा कोरोना साइकिल तोड़ने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 1 साल से 10 साल की उम्र तक मजीद 108 बच्चे मुतासिर। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। इस्लामाबाद में 6 होटल, 7 रेस्टोरेंट, 11 दुकानें सील, 13 अफराद गिरफ्तार। कराची एयरपोर्ट पर मास्क ना पहनने वाले 26 अफराद, 500 रुपए फीकस जुर्माना आयद। मुल्तान में 11 दुकानें, 2 रेस्टोरेंट, 1 शादी हॉल, 1 स्नूकर क्लब सील, 15 बसेस जब्त, 1 दुकानदार गिरफ्तार। कोरोना से बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं, ज़वाबित पर अमल करें। देखें दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक बोल की खुसूसी नशरियात। महफूज पाकिस्तान। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अहम नौयत के मामलात हैं, जल्द फैसला होना चाहिए। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत। मुराद अली शाह और दीगर पेश। अदालत का मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपीज फराहम करने का हुक्म। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ गलत नहीं किया, इस्तीफा क्यों दूं? ऑपोजिशन को साथ मिलकर ही चलना चाहिए। कौन माँ के साथ मिला, कौन बाप के साथ, इस बहस को छोड़ें, ये देखें इस वक्त मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की हैसियत खत्म, दोबारा तख्ते लाहौर के मातहत कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 में तरमीम का एक और नोटिफिकेशन जारी। भारत से चीनी और रुई की दरामद की मंजूरी का इम्कान। वजीर खजाना हम्माद असर की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी। समरी पेश की जाएगी। PIA और दीगर उमूर पर भी अहम फैसले मुतवक्के। शिद्दत पसंदी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम की आलमी सतह पर सताइश और भारत पर तनकीद। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हुकूक पर सालाना रिपोर्ट जारी। इंडिया में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार तशवीश। अमरीकी वज़ीर खारजा का कहना है कि बाज़ हुकूमतों ने कोरोना बहरान को इंसानी हुकूक पर पाबंदियों और आमराना हुकूमतों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। करक में हिंदू समाधि की बहाली का काम 6 माह में मुकम्मल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सब परेशान हैं, इस काम से पैसा कैसे खाना है, बेशर्मी की कोई इंतहा होती है। अदालत उज़्मा का प्रणाब मंदिर मुल्तान की भी फौरी बहाली का हुक्म। शहर कायद का देरीना मसला। सफरी मुश्किलात कम होने लगी। आज से इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर दौड़ने लगी। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। बस सर्विस नेटिव जेटी ता सोहराब गोट तक मुयसर होगी। कराची भी 10 रुपये फी स्टॉप किराया मुकर्रर किया गया है। अवाम का मुसरत का इजहार। कंक्रीट के जंगल कराची में शदीद गर्मी की लहर। पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया। 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सिंध के दीगर इलाकों में भी सख्त गर्मी अवाम के सब्र का इम्तिहान ले रही है। अवाम गैर जरूरी तौर पर घरों से मत निकले, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर फीफा पाबंदी लगाएगा या नहीं, डेडलाइन आज रात 8 बजे खत्म होगी। फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दफ्तर वापस करने के लिए आज रात तक अल्टीमेटम दे रखा है। दफ्तर पर अशफाक हुसैन ग्रुप ने कब्जा कर रखा है।